तो क्वेश्चन बिल्कुल नंबर 6 जो एनएमसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो बताना चाह रही है, उसको हम लोग आज डिकोड करेंगे। क्वेश्चन क्या बिल्कुल। है? एनएमसी हैज बीन एक्रीडेटेड बाय डब्ल्यूएफएमई। Does it imply that all students passing out from the medical colleges recognized by National Medical Commission can practice in any country of the world accredited by WFME? एफएम, इसका जवाब उन्होंने डबल मीनिंग वाला दिया। एक कि भाई नहीं, नो, हम्म। किसी भी कंट्री में आपको अगर प्रैक्टिस करना है, आपको वहां के लाइसेंसिंग रेगुलेशंस को फॉलो, रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो फॉलो करना है। यानी कि उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोल दिया। आप डब्ल्यूएफएम, क्योंकि ये क्वेश्चन रेज किया था मैंने कई बार हम्म। कि अगर डब्ल्यूएफएमई हमें मिला है तो बाकी कंट्रीज को भी है, तो व्हाई आर यू डूइंग दिस। हम्म। इन्होंने कहा वहां की रेगुलेशन आप फॉलो करिए, यहाँ आके आप अपनी फॉलो। यानी कि हम रिकॉग्नाइज है, कोई भी कंट्री हो, यहाँ आके उसको सब कुछ करना पड़े। ये मतलब बहुत वो जरूरी चीज है कि ये एक वार्निंग है। ये हम बच्चे हैं, कंसल्टेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, इन एफएक्यूज को या एडवाइजरीज को बड़ा इजी ले रहे हैं। हम्म। ये एक, कल को बच्चे जो सोच रहे हैं, जो उनको बोला जा रहा है कि 2027 में, 2026 में हम कोर्ट जाएंगे, आपके लिए लड़ेंगे, एनएमसी को पूछा जाएगा आपने बच्चों को अवेयर किया था, आगे स्पीड लिमिट है, आपने कहीं स्पीड लिमिट लगाई थी, वहां होता है यस सर, देयर सर, नोटिफिकेशन बोर्ड। ये एडवाइजरी बार बार निकाल के अपनी एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं, जो 2026-27 में ये कोर्ट में लेके खड़े होंगे, देखो हमने बच्चों को वार्न किया था कि आप गलत जगह जा रहे हो। डायरेक्टली हम कंट्री का नाम नहीं ले सकते हैं, उनको चेतावनी दी थी, अलर्ट दिया था कि मत जाइए। ये एफएक्यूज भी उसी चीज का है कि भाई आप कहीं से भी आएंगे, आपको एफएमजीएल गैजेट को फॉलो करना होगा। ये इनडायरेक्टली इन्होंने ये लिखा है कि नहीं, हम नहीं चाहते इनडायरेक्टली कि के हमारी साथ डिग्री। साथ डायरेक्टली तो बोल ही दिए। एफएमजीएल रेगुलेशन निकाल दिए 21 में, उसमें डायरेक्टली बोल दिए। फिर आपको 29 अगस्त 2024 में एक एडवाइजरी निकला, उसमें भी उन्होंने बताया कि आप अगर विदेश जा रहे हैं तो किन किन चीजों को ध्यान में रखिए। 8 अगस्त 2023 भी निकाला। 8 अगस्त हाँ 2023 में भी निकला। फिर आपको बिल्कुल। मई 25 में निकाला गया है। अभी आपको बिल्कुल हाल फिलहाल जुलाई 21 या 22 को भी निकाला गया है। 27/11 27 2024। तो ये सारे सत्ताईस उन्होंने ग्यारह और दो, बहुत 2000 सारे निकाल रहे हैं। बहुत सारे निकाल रहे हैं, लेकिन अब बच्चे और पेरेंट्स, हमारे ख्याल से तो बच्चे और पेरेंट्स भूल गए कि एफएमजीएल कुछ होता भी है। वही तो, क्योंकि वो बस मदारी के हाथ में घूम रहे थी कि भैया इस कॉलेज में जाओ, उस कॉलेज में। मतलब ये चीज अगर मदारी जैसे डमरू बज, बजा रहा है वैसे बच्चे नाच रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत खतरनाक। लेकिन बच्चे के साथ अब पेरेंट्स भी मदारियों के हाथ से कैसे नाच जा रहे हैं? आप ये देखिए, आपको भी कानून का बहुत ज्ञान है, आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये जो ये अलर्ट्स निकालते हैं, अभी जुलाई में इन्होंने क्या निकाला, ये डेट है 21 जुलाई। क्या निकाला, वो जो कैरेबियन और 2-3 कॉलेजों का एक्चुअली डी रिकॉग्निशन एक जहाँ हिसाब से लिखा, तीन वार्निंग। कैरेबियन कॉलेज को जो ब्लैक लिस्ट किया उस और एक उज्बेकिस्तान कॉलेज को ब्लैक लिस्ट किया। और उसमें भी ये 3-4 पॉइंट जरूर लिख दिए कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, सिलेबस, सिलेबस एंड करिकुलम। ये चीज कोई नहीं सोच रहा है। क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और क्लर्कशिप अरेंजमेंट, ये 5 चीजें ये बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम्म। ठीक है कि भाई ये ध्यान रख लेना, वार्निंग, ये भी एक एडवाइजरी है ना। आप उन 4 कॉलेजेस में मत जाइए, उनकी कंप्लेंट आई है, बट ये ध्यान रखिए। ये हर बार रिपीट करें, दे आर क्रिएटिंग अ फाइल ऑफ एविडेंस। बिल्कुल। जो स्टूडेंट मूव सुप्रीम कोर्ट में कुछ खड़ा नहीं हो पाएगा। तो भाई इतनी बार वार्निंग दी आपने, देखी नहीं।